स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में शाहिद अंसारी में। आइए आज हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत यहाँ इकाई 4 यहाँ पे देख रहे हैं भाषा बोध, क्योंकि भाग चौथा है तो यहाँ पे आपको ये सभी प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक हम अवेलेबल करा देंगे ताकि आप पहला दूसरा तीसरा खंड भी देख सकें। और यहाँ पे कुछ परीक्षा में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुल इकाई में आवंटित अंक 11 हैं, जिसमें 1 अंक के 6 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक के कुल 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है? निपात शब्द, वाच्य, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मुहावरे, लोकोक्ति, निकार्ती शब्द, समास, विज्ञापन, लेखन, सूचना लेखन, ये सभी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इकाई में कुल 11 अंक हैं। तो यहाँ पे देखिए निपात शब्द का, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। और यहाँ पे निपात छांटना था तो ये इसमें आप छांट सकते हैं। और इसके बाद वाच्य के प्रकार और वाच्य की परिभाषा दी गई है, इसमें आप उदाहरण भी देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्रिया के भेद व विशेषण दिए गए हैं कि किसी कार्य के करने या होने की क्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्रिया के प्रकार हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया, और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, तो इनको आप याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुहावरे व लोकोक्ति दी गई है, जिसमें निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। नाक में दम करना, 9 2 11 होना, आँख का तारा, अंधे की लाठी होना, आग बबूला होना, कान का कच्चा होना, खून पसीना करना, लू लगना, उतारना, आग लगाना, थू थू करना, आग बबूला होना। तो और यहाँ पे कुछ एक शब्द के लिए उत्तर भी दिए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिए गए, जिससे ज्ञान ना हो तो उसे हम कहते हैं अज्ञ, और इस जिसके पास धन ना हो तो निर्धन कहा जाता है, और जिसकी माँ बाप ना हो अनाथ कहा जाता है, और जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम कहा जाता है, और यहाँ जिसकी उपमा हो अनुपम हो कहलाता है, जो बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है, और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और नहीं मानने वाला नास्तिक कहलाता है, और जो साध्य हो असाध्य है, और जिसके पार पार जैसा देखा जा सकता है उसको पारदर्शक कहते हैं। अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अंक, चाल, हरा पत्र, और ये समास भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो समास की परिभाषा दी गई है, तो इसका 2 या 2 से अधिक पदों के योग को हम समास कहते हैं। यहाँ पे विकल्प के रूप में दिया गया है समास कहा जाता है, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो यहाँ पे संक्षेप होता है। इसका सही आंसर है समास का विग्रह करने को आता है, तो प्रतिदिन हो गया, या पंचवटी हो गया, दशानन महोदय, तो प्रतिदिन यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। और पंचवटी यहाँ जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे 5 वटियों का समूह द्विगु समास है, और दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण बहुवीरी समास है। महोदय महान है उदय जिसका कर्मधारय समास है, और राजपुरुष राज का पुरुष तत्पुरुष समास है, और यहाँ पे रात और दिन, रात दिन द्वंद्व समास। तो ये इस प्रकार के समास के उदाहरण हो सकते हैं। समास की परिभाषा बताइए, तो यहाँ पे 2 पदों का योग को हम समास कहते हैं, और समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि समास निम्नलिखित सामासिक विग्रह कर समास का भेद लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, आपको इनको याद कर लीजिए, और इनके उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे समास हो गया। अब समुच्चय बोधक की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने से जो बनने वाले शब्द हैं वो समुच्चय बोधक कहते हैं। और दूसरे शब्दों में योजक भी कहा जाता है, और तो, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, यदि, वरन, ये सभी उदाहरण हैं इसके। और यहाँ पे इसके बाद हम देख रहे हैं विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन। तो विज्ञापन लेखन, यहाँ पे आपको विज्ञापन लेखन तैयार करना है कि पर्यटकों को आकर्षित करना है, तो उसके लिए विज्ञापन लेखन। या सूचना लेखन के अंतर्गत कोरोना से सुरक्षा हेतु एक सूचना लिखना है, या स्त्री सुरक्षा पर पोस्टर तैयार करना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये चौथा पार्ट था जिसके कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरीके के। तो आप इनकी तैयारी करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि अभी तक 95 बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को जरूर देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए भाग 5 में। धन्यवाद।